हाय गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह अपने पाई वॉलेट से किसी और के पाई वॉलेट में पाई कॉइन कैसे भेजें। तो आप सभी को पता तो होगा कि पाई नेटवर्क अकाउंट के अंदर जब आपने पाई बना लिए और वो माइग्रेट होकर आपके पाई वॉलेट में आ गए और आपका जो पाई वॉलेट होगा वो पाई ब्राउज़र के अंदर ही होगा, ठीक है। तो उसमें जब आपके पाई कॉइन माइग्रेट होकर आ चुके होते हैं तो उसके बाद ही आप अपने पाई वॉलेट से किसी और के पाई वॉलेट में भेज सकते हो, वो भी जब आपके पाई कॉइन आपके अवेलेबल बैलेंस में होंगे, ठीक है। तो ये अवेलेबल बैलेंस क्या है और माइग्रेशन क्या है, इस हवाले से मैंने दूसरा वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने पाई वॉलेट से किसी और के पाई वॉलेट में पाई कॉइन कैसे भेजें, कैसे ट्रांसफ़र करें, कैसे सेंड करें, जो कि हमारे पाई कॉइन हमारे पाई वॉलेट के अंदर अवेलेबल बैलेंस में पड़े हुए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पाई ब्राउज़र को टच करके ओपन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखें कि ये पाई वॉलेट का ऑप्शन है, तो आपने इसके ऊपर टच करना है। इसके ऊपर टच करने के बाद यहाँ पर आपने 24 लफ्ज़ों वाला पास फ्रेज़ लगाकर यहाँ पर आपने करना है अनलॉक विद पास फ्रेज़, ठीक है। तो पास फ्रेज़ आप कभी भी ना भूलो, तो उसके लिए आपने पास फ्रेज़ को पेस्ट करके रख लेना है अपनी किसी प्राइवेट जगहों पे, ठीक है। जैसे गूगल कीप नोट हो गया, नोट्स हो गए, या अपनी मैसेंजर के इनबॉक्स में, या फिर आप कहीं पर भी लिख के रख लो अपना नोटबुक है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने अपने पाई वॉलेट के साथ फिंगरप्रिंट इनेबल किया हुआ है, फिंगरप्रिंट की जो परमिशन उसको दी हुई है, तो आप अनलॉक विद फिंगरप्रिंट भी कर सकते हो। तो मैं अनलॉक विद फिंगरप्रिंट कर लूँगा। तो मैंने अनलॉक विद फिंगरप्रिंट कर लिया है और पाई मेन नेट में यहाँ पर देखें कि अवेलेबल बैलेंस में यहाँ पर मेरे कितने पाई कॉइन पड़े हैं, 382 पाई कॉइन पड़े हैं। अब मैं अपने अवेलेबल बैलेंस वाले पाई वॉलेट से किसी और के पाई वॉलेट में जब पैसे भेजूंगा तो मुझे क्या करना होगा, उस बंदे को बोलना होगा कि आप अपने पाई वॉलेट का एड्रेस मुझे कॉपी करके भेजो, ठीक है। यहाँ पर देखें मेरे पाई वॉलेट का एड्रेस ये है, अगर यहाँ पर मैं टच करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा। तो आपने जिसको भेजने हैं पाई कॉइन, तो उसको बोलें कि वो अपने पाई वॉलेट का एड्रेस यहाँ से इसको टच करके कॉपी करके आपको व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, कहीं पर भी आपको भेज दे, ठीक है। तो वो कॉपी आपने भी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें पे रिक्वेस्ट, इस ऑप्शन के ऊपर आपने टच करना है। इस ऑप्शन के ऊपर टच करने के बाद यहाँ पर देखें अगर वो क्यूआर कोड देता है तो आपने इसी तरह क्यूआर कोड को सर्च करना है। पर यह है कि क्यूआर कोड के लिए आपके पास दूसरा मोबाइल भी होना चाहिए जिसमें क्यूआर कोड दिखाई देना चाहिए। अगर वो क्यूआर कोड आपका बंदा जिसके वॉलेट में आप भेज रहे हो वो आपके पास बैठा है, उसके फ़ोन में क्यूआर कोड को आप सर्च कर सकते हो। अगर आपने वॉलेट को कॉपी किया हुआ है तो आपने इस ऑप्शन के ऊपर टच करना है, ठीक है। इस ऑप्शन के ऊपर टच करने के बाद यहाँ पर देखें कि आपने यहाँ पर वॉलेट एड्रेस जो आपने कॉपी करके रखा हुआ है, यहाँ पर आपने उसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पाई कॉइन सेंड होंगे और यहाँ पर आपने कितने पाई कॉइन भेजने हैं वो आपने लिख लेने हैं। और उसके अलावा यहाँ पर देखें कि लिखा हुआ है फ़ीस 0.01 पाई, यानी कि ये हर दफ़ा के ट्रांजैक्शन में फ़ीस आपके वॉलेट से कट हो जाएगी। फ़ीस बहुत कम है लेकिन फ़ीस है, फ्री में आप किसी को सेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पाई वॉलेट कॉपी किया हुआ है तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए अगर आप इस तरह उंगली रखेंगे तो कर्सर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 11 पाई कॉइन सेंड करना चाहता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर आप उसको मैसेज या कोई मेमो भी दे सकते हो कि भाई ये पाई कॉइन मैंने क्यों भेजे हैं। और आप मेमो ना भेजें, बस डायरेक्ट आप उससे व्हाट्सअप मैसेंजर से बात करें, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखें अब आपको बटन दे दिया जा रहा है सेंड का, ठीक है। तो आप सेंड वाले बटन के ऊपर टच करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ ये इस तरह की वार्निंग आपको दिखाई देगी कि आप इस बंदे को जानते हो, ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है। तो अगर आप इसको 11 पाए भेज रहे हो तो ये आपको रिफ़ंड नहीं होंगे, आपके पास वापस नहीं आएंगे। अगर आपके साथ अगला बंदा स्कैम करता है, धोखा करता है, यानी कि 11 पाए अगर आप भेज रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं और आगे से वो पेमेंट नहीं करता, तो पाए नेटवर्क वाले आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पाए कॉइन एक दफ़ा सेंड हो गए तो हो गए, वो वापस नहीं आएंगे जब तक कि वो अगला बंदा खुद आपको वापस भेजे, ठीक। तो ये वार्निंग को सामने रखते हुए आपने ये ध्यान में रखना है कि कभी भी पाई कॉइन उसी बंदे को भेजें जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, ठीक है। यहाँ पर देखें इसको आप इग्नोर करें। इग्नोर करने के बाद यहाँ पर देखें कि ये एड्रेस है जिसको आप भेज रहे हो और ये आपके 11 पाई कॉइन आपके अकाउंट से कट हो जाएंगे, ये फ़ीस है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे देखें कन्फर्म, अगर आप कन्फर्म के ऊपर टच करेंगे तो यहाँ पर देखें अब इसके बाद यहाँ पर इसी तरह लिखा आया है कि ट्रांसफ़र सक्सीडेड, ट्रांसफ़र हो चुके हैं। उसके अलावा नीचे लिखा हुआ है कि आप हिस्ट्री में जाएं और वहाँ पर देखें कि आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या है।
तो इसको आपने यहाँ पर करना होगा क्लोज करने के बाद आप बैक जाएंगे, इसको भी बैक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ट्रांसफ़र हो चुके हैं 11 पाए और उसकी हिस्ट्री यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर देखेंगे ये हिस्ट्री है और यहाँ पर नीचे जितने भी पाए कॉइन की हिस्ट्री है वो शो हो रही है। तो ऊपर जो आपने अभी अभी सेंड किए हैं वो हिस्ट्री ये होगी, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर टच करना है। इसके ऊपर टच करने के बाद यहाँ पर देखेंगे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, यहाँ पर ये इसी तरह शो होगी। पेमेंट सेंड हो चुकी है, 11 पाए कॉइन आपके वॉलेट से कट हो चुके हैं, ये तारीख है और ये वॉलेट एड्रेस है जिसको आपने भेजे हैं। और यहाँ पर देखेंगे ये लिंक है इनका ब्लॉकचेन का। और यहाँ पर अब आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको भेजें व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे या फिर टेलीग्राम पे, जहाँ पर भी उससे आप बात कर रहे हैं, जिसको आप पाए कॉइन भेज रहे हैं, तो उसको स्क्रीनशॉट लेकर इसी तरह आपने भेजना है। उसके बाद आपने इसको डिसमिस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अवेलेबल बैलेंस से 11 पाए कॉइन कट हो चुके हैं। तो इसी तरह आप पाए कॉइन भेज सकते हैं किसी और के वॉलेट में अपने पाए वॉलेट से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस पाए नेटवर्क के हवाले से मैं बनाता रहता हूँ।